Hello students, good morning all. So we will continue the chapter 1 class 8th. Children, you must have read it at home, so today I explained it. हमारा टॉपिक है बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ. आज मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी. With the signing of the Treaty of Alinagar, most of the England demands were fulfilled, but they wanted to control Bengal. They indulged in intrigues. So Clive occupied French colony Chandranagar, and the Nawab could not stop him. Clive made a secret pact with Mir Jafar, who was to replace Sirajuddaula as Nawab of Bengal. After the conspiracy pretext for war was reached, यानी कि जो अलीनगर की संधि के द्वारा अंग्रेज़ों को बंगाल में अनेक सुविधाएं मिली थी, तो समस्त बंगाल पर जो था वो अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया. इसके लिए उन्होंने तैयारियां भी प्रारंभ कर दी थी. तो जो क्लाइव ने फ्रांसीसी बस्ती थी चंद्रनगर पर अपना अधिकार कर लिया और नवाब कुछ नहीं कर सका. तो नवाब के दुश्मनों को क्लाइव ने अपनी सुरक्षा में ले लिया. क्लाइव ने सेनापति जो थे मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ, अमीर चंद के साथ एक गुप्त समझौता कर लिया, जिसके अनुसार सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया. इसके बाद द बैटल बिटवीन नवाब एंड द ब्रिटिश फोर्स वॉज फॉट at Plassey on 23rd June 1757. The major part of Nawab army led by the traitors Mir Jafar, Rai Durlab Bahadur and Yar Latif and did not participate actively in the battle, and so the Nawab was defeated and killed by Miran, son of Mir Jafar. यानी कि 23 जून 1757 को क्लाइव तथा नवाब की जो सेनाओं के बीच प्लासी के मैदान में युद्ध हुआ. तो नवाब की जो सेनापति थी मीर जाफर और राय दुर्लभ तैयार लतीफ़ खां चुपचाप युद्ध का नज़ारा देखते रहे. सैनिक दृष्टि से ये जो युद्ध था कोई इसका महत्व नहीं था, मगर राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से इसका महत्व था बहुत अधिक. बंगाल का जो नया नवाब था मीर जाफर अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली बन गया था. तो बंगाल के राजनीतिक जीवन पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया. तो आर्थिक दृष्टि से प्लासी के युद्ध का बंगाल की लूट आरंभ हो गई. इस प्रकार प्लासी के युद्ध ने कंपनी को बंगाल की सत्ता सौंप दी. नेक्स्ट है हमारा बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में हुआ. After the battle of Plassey, the company used Mir Jafar as a golden second to which they could dip their hand at pleasure. The treasury was empty. The demands of company came to increase. The official and their agents exploited peasants and craftsmen and forced them to sell their goods at cheapest rate and thus made a huge profit. The Nawab Mir Jafar did not get an opportunity to take decision in favor of his state interest as he was disposed of, and his son-in-law Mir Qasim was played by the Nawab of Bengal. यानी कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का जो नवाब था मीर जाफर कंपनी के लिए कठपुतली था ही. तो नवाब का खजाना कंपनी और उसके कर्मचारी को भेंट और रिश्वत देने में खाली हो रहा था. तो कंपनी की मांग निरंतर वृद्धि हो रही थी. दलाल और किसानों दस्तकारों को लूटा जा रहा था. उनको सामान के लिए विवश किया जाता था कि वे सस्ते दामों पर दें. इससे पहले कि मीर जाफर कोई कठिन निर्णय लेता तो कंपनी ने उसे गद्दी से हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया. अब है ट्रीटी विद द नवाब ऑफ अवध, इलाहाबाद ट्रीटी, यानी कि अवध के नवाब जो शुजा-उद-दौला के साथ इलाहाबाद की संधि में. तो उस संधि में क्या हुआ, यह संधि 1765 में अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद में हुई. तो अवध इसमें है द इंग्लिश वर टू गेट ₹50 lakh एज कंपनसेशन फॉर वार एंड अवध वॉज द बी रिटर्न टू द नवाब. नवाब ऑफ अवध
कंसीडेड इलाहाबाद कारा एंड नजनी एरियाज टू मुगल एम्पर शाह आलम, यानी कि अवध के इस नवाब से 50 लाख रुपए युद्ध के हर्जाने के रूप में लेकर अंग्रेज उसे अवध का राज्य लौटा देंगे। यानी अवध के नवाब से 50 लाख रुपए युद्ध के हर्जाने में लेकर अंग्रेज उसे अवध का राज्य लौटा देंगे। दूसरा था कि कड़ा और इलाहाबाद तथा उसके आसपास का क्षेत्र जो अवध था, अवध को पृथक कर यानी अवध को अलग कर मुगल बादशाह शाह आलम को दिया जाएगा। तीसरा था द ब्रिटिश वर टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर चुनार फोर्ट, यानी चुनार का जो दुर्ग था वो अंग्रेजों को मिलेगा। द ब्रिटिश वर टू हैव द राइट टू टैक्स फ्री ट्रेड इन टेरिटरी ऑफ अवध, यानी कि अंग्रेजों को अवध की सीमाओं के भीतर मतलब अवध में बिना टैक्स दिए व्यापार की सुविधा मिली। उसके बाद ट्रीटी विथ मुगल एम्परर शाह आलम, उसके बाद मुगल बादशाह जो थे शाह आलम के साथ संधि हुई। तो इसमें उन्होंने कहा कारा इलाहाबाद एंड जॉइनिंग एरियाज वर टेकन फ्रॉम नवाब ऑफ अवध एंड हैंड ओवर टू मुगल एम्परर, अवध से कड़ा हुआ इलाहाबाद तथा आसपास के क्षेत्र लेकर मुगल बादशाह को दिए गए। इसकी संधि हुई, इसमें ये बातें रखी गई। दूसरी थी इसमें थी जब शाह आलम के साथ संधि हुई तो कंपनी एग्री टू पे ₹26 लाख एवरी ईयर टू द मुगल एम्पर, यानी कि अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। तीसरा था द फ्रॉम शाह आलम द मुगल एम्पर द कंपनी सिक्योर द दीवानी राइट्स टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा, यानी अंग्रेजों को अवध की सीमाओं के अंदर यानी इस सहायता के बदले जो मुगल बादशाह ने 12 अगस्त यानी जो मुगल बादशाह थे उन्होंने 12 अगस्त 1765 को एक फरमान द्वारा अंग्रेजों को बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दे दिया। इस प्रकार जो मुगल बादशाह थे अंग्रेजों का आश्रित हो गया और अवध उनका मित्र बन गया, और अवध से मित्रता हो जाने के कारण कंपनी को मराठों के आक्रमण का डर नहीं रहा और जो मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया गया। उसके बाद है एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता का विस्तार। तो आफ्टर स्टेबलाइजिंग द सोवरेनिटी ओवर बंगाल द ब्रिटिश टर्न देयर अटेंशन टूवर्ड द साउथ। देयर वर 3 मेजर powers in the south, the Marathas, the Nizams, the Hyderabad and Hyder Ali in Mysore. It became imperative for the British to keep these powers divided and win the Nizam to their side. यानी बंगाल पर आधिपत्य यानी अपना हक जमाने के पश्चात अंग्रेजों ने दक्षिण की ओर दृष्टि डाली। तो दक्षिण भारत में उस समय मराठे और हैदराबाद का निज़ाम, मैसूर में हैदर अली, उनकी 3 प्रमुख सत्ताएं थी उनकी। इन तीनों सत्ताओं को एकजुट होने से रोकना ये अंग्रेज़ों का ध्येय बन गया था, यानी उनमें फूट डालना। उन्होंने निज़ाम को मराठे व हैदर अली से बचाने का लालच दिखाकर कुछ प्रादेशिक लाभ देकर अपनी ओर मिला लिया। तो अंग्रेज और मैसूर के बीच जो संघर्ष हुए द एंग्लो मैसूर वॉर, द रूलर ऑफ मैसूर वाडियर हैड बिकम वीक। हैदर अली वॉज द commander in chief of the Mysore army. He was brilliant general and shrewd diplomat. He oppressed the throne and establishing his authority over Mysore. The British were worried about the increasing power of Hyder Ali. 4 wars were fought for supremacy between the British and Mysore start 1767-1799। यानी कि मैसूर के वाडियर राजा दुर्बल हो चुके थे, कमज़ोर थे वे, तो उनके योग्य तथा कुशल सेना नायक हैदर अली ने राजा को पदच्युत करके सत्ता पर अधिकार कर लिया। हैदर अली अंग्रेज़ों के बढ़ते प्रभाव से शंकित थे। उन्हें शंका थी
कि ये सत्ता को हथियाना चाहते हैं या छीनना चाहते हैं। तो सत्ता की प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज़ तथा मैसूर के बीच 1767 से लेकर 1799 तक 4 युद्ध हुए, जिसमें प्रथम युद्ध वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ, जब वो वहाँ का शासक था। इसमें हैदर अली विजय रहा और विवश होकर उसे अंग्रेज़ों से संधि करनी पड़ी। तो संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेज़ों ने हैदर अली को आश्वासन दिया कि वे मैसूर पर मराठों द्वारा आक्रमण किए जाने की स्थिति में सहायता देंगे। इस कारण दूसरा मैसूर युद्ध शुरू हुआ, जिसमें फ्रांसीसी कंपनी ने हैदर अली की सहायता की। इस बीच हैदर अली की मृत्यु हो गई और उसका जो पुत्र था टीपू सुल्तान ने युद्ध को जारी रखा। द एंग्लो मराठा वार यानी अंग्रेज मराठा संघर्ष। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी।